दोस्तों नमस्कार। सिंह राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के इस चेतावनी भरे और ज्ञानवर्धक ज्योतिष के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी मुसीबत का फंदा आपके गले में आ पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी घटना होगी और आपके ऊपर एक बड़ा कलंक लग जाएगा। ऐसा हम नहीं कह रहे दोस्तों, यह आपकी ग्रहों की दशा कह रही है, आपकी राशि और कुंडली कह रही है। हम गारंटी के साथ कहते हैं दोस्तों कि यदि आपने सावधानी नहीं बरती तो अब कुछ ऐसा हो जाएगा जैसा कि आपने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। आपकी जिंदगी पूरी तरह से तबाह और बर्बाद भी हो सकती है। ग्रहों का कुछ योग ही इस प्रकार का बन रहा है जो आपको एक तरफ तो लाभ पहुंचाने की भरसक कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे अनिष्ट ग्रह योग भी बन रहे हैं जो आपको बहुत बुरी तरीके से फंसाने वाले हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, कुछ ऐसी बातें भी हैं, कुछ ऐसी जरूरी गुप्त जानकारियां हैं जिन्हें आपको प्राप्त करना बहुत अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है। दोस्तों, आप अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ी गलतियां लगातार दोहराते चले जा रहे हैं और आपको उनके बारे में कुछ पता भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है। अब यदि आपको जानकारी मिल जाए तो आप वहां पर सुधार कर लेंगे और सुधार करते ही यह जो अनिष्ट ग्रह योग है यह टल जाएगा, या फिर इसका प्रभाव भी रहेगा तो बहुत ही आंशिक रहेगा, आपको बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब आपकी वे कौन सी बड़ी गलतियां हैं जो आप लगातार दोहराते चले जा रहे हैं, साथ ही साथ कौन सा वह जबरदस्त और बहुत ही शक्तिशाली उपाय है जो आपको करना बहुत आवश्यक है ऐसे समय में। इन सब विषयों पे आगे हम आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। विस्तार से हर एक बात हम आपको अच्छी तरह से समझाएंगे दोस्तों। साथ ही साथ इस बदलती ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपको कुछ जरूरी कार्य हैं जो अवश्य ही करने चाहिए। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में बदलने के लिए प्रयास करेंगे तभी तो बदलाव आएंगे। यदि आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे या बस वही कार्य करते रहेंगे जो लगातार आप करते चले आ रहे हैं, तो फिर आपकी जिंदगी भी वैसी ही बनी रहेगी जैसी कि अब तक बनी रही है। तो आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए कुछ ना कुछ अलग से प्रयास तो करने ही होंगे, थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी ही होगी। बदलाव निश्चित तौर पर आएंगे दोस्तों, यकीन मानिए। क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया तो होती ही है। तो आप यदि कोई जरूरी उपाय ग्रहों के दोष निवारण हेतु करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर उसके लाभ तो प्राप्त होंगे ही। तो वीडियो बेहद ही खास है और आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, आपके ही बारे में है। जी हाँ दोस्तों, हम बहुत मेहनत करके आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते हैं। बदले में बस इतना चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखा करें। तो चलिए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि हाथ जोड़कर पूरे भक्ति भाव के साथ माँ भद्रकाली को याद करते हुए कमेंट में जय माँ भद्रकाली कृपा करो एक बार नहीं 3 बार लिखना दोस्तों। माँ भद्रकाली निश्चित तौर पर आपकी सुनेंगी और माँ तो माँ होती हैं, जब बच्चे का भाव देखेंगी तो दौड़ी चली आएगी आपकी मदद करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो बिल्कुल भी देर ना करें, बिल्कुल भी आलस ना करें। कमेंट बॉक्स में कम से कम 3 बार तो लिखें ही जय माँ भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य ही दबा दें दोस्तों। यह बिल्कुल ही फ्री है, लेकिन दोस्तों ऐसा करके आप हमारा लाखों करोड़ों का मनोबल बढ़ा देंगे और फिर देखिए हम दुगनी मेहनत से आपके लिए एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों, हम आपको इस बात का पूरा भरोसा दिलाते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद जरूर निश्चित तौर पर कुछ बहुत ही नया और खास सीखेंगे दोस्तों। यदि आप कुछ नहीं सीखे तो हम आपसे कहते हैं कि आप आज के बाद हमारे इस वीडियो को या किसी भी वीडियो को कभी मत देखना। जी हाँ दोस्तों, यह बात बहुत बड़ी है, लेकिन हम इसी वजह से दावा कर रहे हैं क्योंकि हमने सचमुच में बहुत मेहनत से आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो बनाया है। तो बस डटे रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि अभी आपके जीवन में जो समय चल रहा है, हालांकि कुछ भी बुरा आपके जीवन काल में अभी हो नहीं रहा है, परिस्थितियां अनुकूल ही होती चली जा रही हैं, फिर भी आपके मन में एक अनजाना सा भय रहता है। किसी बात को लेकर आप उलझन में बने रहते हैं, चिंता आपके मन में वास करती है। हालांकि चेहरे पर आपकी मुस्कुराहट होती है, आप किसी को जाहिर नहीं होने देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि यदि आप अपनी चिंताएं या अपने दिल की बात दूसरों को बता भी देंगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे। शायद इसी विचार को लेकर आप अपने मन की बात, अपने दिल की बात किसी को बताते नहीं हैं, लेकिन आपके मन में थोड़ी सी चिंताएं हैं। कुछ न कुछ परेशानी है जिसके बारे में आप लगातार सोचते रहते हैं। इसी वजह से बाहर का सुख, वैभव और
खुशियां आपको ज्यादा खुश नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जब तक आपका मन शांत नहीं होगा तब तक बाहर का अच्छा माहौल भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपके काम में मेहनत बहुत अधिक होगी और परिणाम बहुत ही कम मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों का काम ऐसा है जिसमें भागदौड़ बहुत अधिक होगी, लेकिन उसका परिणाम ना के बराबर निकलेगा, बहुत ही कम निकलेगा। इस वजह से भी आपका मन थोड़ा सा खराब रहेगा। ग्रहों की जो स्थिति आपकी राशि में बन रही है उसके अनुसार हम आपको बता दें कि आपको अगले 3 दिनों तक भूले से भी किसी को धन उधार नहीं देना है, ना ही कहीं किसी बड़े कार्य में, व्यापार में पैसा इन्वेस्ट करना है। जी हाँ दोस्तों, आपके हाथ से निकला हुआ पैसा आपको कभी भी वापस प्राप्त नहीं हो पाएगा अगले 3 दिनों तक। यदि वापस आएगा भी तो बहुत अधिक खींचतान हो जाएगी, मानसिक परेशानी हो जाएगी, आपका रिश्ता और व्यवहार भी बिगड़ जाएगा, तब आपको वह वापस मिलेगा। अब पारिवारिक जीवन की यदि बात करें दोस्तों, तो आपके दाम्पत्य जीवन में किसी बात को लेकर थोड़ा सा क्लेश हो सकता है, झगड़ा या मनमुटाव हो सकता है। इस वजह से भी आपको मानसिक पीड़ा रहेगी, आपको अंदर ही अंदर बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। फिर भी कार्य करना तो मजबूरी है, इसी वजह से आप अपने कार्य पर तो जाएंगे, अपना काम करेंगे, लेकिन आपके कार्य में आपका पूरा मन नहीं लगेगा। इस समय में आपके विरोधी अति सक्रिय हो जाएंगे और वे आपकी छोटी छोटी गलतियों को बड़ा करके दिखाएंगे और आपको नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में बेहतर यह होगा कि आप केवल अपने कार्य पर ध्यान दें, अपने जीवन पर ध्यान दें। कौन क्या कह रहा है, इन सब बातों में आप अपना बिल्कुल भी दिमाग ना लगाएं, अन्यथा आप और अधिक परेशान हो जाएंगे। आपका स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके रिश्तों में भी थोड़ी बहुत खटास हो जाएगी, थोड़ी सी नकारात्मकता आपके ऊपर हावी रहेगी। आपको हम एक सलाह और देना चाहेंगे कि अपने खान पान पर, अपनी सेहत पर थोड़ा सा ध्यान दें। जी हाँ दोस्तों, आपको पेट को लेकर परेशानी हो सकती है, पेट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे पेट में दर्द भी रह सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, मौसम से भी आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, अन्यथा आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, मौसम से आप प्रभावित हो जाएंगे। आप अपनों के बीच बैठेंगे चर्चा करने के लिए, लेकिन आपकी पुरानी कोई ऐसी नकारात्मक बात उभर कर सामने आ जाएगी, जिसकी वजह से आपको नीचा दिखना पड़ेगा और आपका मान सम्मान भी हानि हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके परिवार में ही आपके विरोधी बहुत अधिक हैं, जो आपको हर वक्त नीचा दिखाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में बस हम आपसे यही कहेंगे कि आपको आत्मनियंत्रण करना होगा, धैर्य के साथ काम लेना होगा और अपने परिवार में भी आपको सोच समझकर ही लोगों से चर्चा करनी होगी, अन्यथा वहां पर भी आपकी बहस हो सकती है, झगड़ा भी हो सकता है। तो बेहतर यह होगा कि आप थोड़ा सा शांत रहें और अपने कार्य पर ही ध्यान दें, लोगों से कम चर्चा करें, अन्यथा विवादित स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि जो आप किसी प्रकार का कागज साइन करने जा रहे हैं, कोई पेपर वर्क करने जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी का हो या जमीन जायदाद का हो या किसी भी प्रकार का कोई एग्रीमेंट, समझौता वगैरह है, तो यदि आप उसके कागज पर साइन करने जा रहे हैं, अपने हस्ताक्षर करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा सतर्क रहें, कागज को अच्छी तरह से पढ़ लें। अन्यथा होगा यह कि बिना पढ़े हुए यदि आपने कागज साइन कर दिए तो भविष्य में आप परेशान हो सकते हैं। याद रखिए दोस्तों कि आपकी सतर्कता आपका बहुत बड़ा हथियार है। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत ही भावुक इंसान हैं। लोग अक्सर अपने काम निकालने के लिए आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं, वो आपकी इस कमजोरी को अच्छी तरह से पहचानते हैं। दूसरा, हम आपको बता दें कि आपके जो शत्रु हैं वो अपनों में ही छुपे होते हैं और आपसे सामने आकर कोई शत्रुता नहीं निभाएगा, आपसे छुपकर आपकी पीठ के पीछे ही वार किया जाएगा, आपके खिलाफ षड्यंत्र किए जाएंगे, आपको हमेशा फंसाने की कोशिश की जाएगी। अब ऐसा क्यों करेंगे लोग? क्योंकि लोग आपका दुरुपयोग करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका शोषण करना चाहते हैं और इसमें उनका फायदा होता है, इस वजह से वो आपका दुरुपयोग करेंगे। तो आपको थोड़ा सा सतर्क होना है दोस्तों। पहले भी ऐसा कई बार आपके साथ हो चुका है कि किसी बहुत ही खास और अपने ने आपका बहुत दुरुपयोग किया है और बाद में जब आपको जरूरत पड़ी तो उसने आपको बिल्कुल भी साथ नहीं दिया, आपको जहां का तहां परेशानियों में फंसा हुआ छोड़ दिया। उल्टा हुआ यह है कि आपका मजाक उड़ाया गया। जी हाँ दोस्तों, आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं। तो ऐसे में आपको हम कहते हैं कि किसी भी प्रकार का समझौते पर यदि आप हस्ताक्षर करें तो उसे अच्छी तरह से पढ़ लें, और यदि आपको किसी प्रकार का शक दिखाई दे तो आप उसे बिल्कुल भी साइन ना करें। दोस्तों, हम पहले ही आपसे कह चुके हैं कि ग्रहों की जो स्थिति बन रही है उसमें आपके विरोधी बहुत अधिक सक्रिय हो जाएंगे और आपके विरोधी दोस्तों
पराये तो हैं ही, आपके अपनों में भी छुपे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर हमारा आपसे यह कहना है कि आप अपने दिल के बजाय अपने दिमाग से काम लें। हालांकि दोस्तों, नकारात्मक समय होने के बावजूद आप सुबह से ही ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन दिन चढ़ते चढ़ते आपकी ऊर्जा और आपका मनोबल दोनों ही गिरते चले जाएंगे और शाम होते होते स्थिति यह हो जाएगी कि आपके मन में घोर नकारात्मकता वास कर जाएगी और आप बहुत अधिक सुस्ती और थकान का एहसास करेंगे। आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ऊर्जा की कमी आपको बहुत अधिक पीड़ित करेगी। तो ऐसे में हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि अपने खान पान पर ध्यान दें। कार्य की अधिकता अवश्य है, इसकी वजह से आपको थकावट अवश्य होगी, लेकिन यदि आपने अपना खान पान भी बिगाड़ लिया और भावनात्मक तौर पर भी आपको चोट हासिल हुई तो आपकी निश्चित तौर पर तबीयत खराब हो जाएगी। तो आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा और थोड़ा सोच समझकर खान पान करें और सोच समझकर ही लोगों के साथ व्यवहार भी करें दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप अपनी नींद का भी विशेष ख्याल रखें। आपको नींद आने में परेशानी हो सकती है, तो समय से सोने की कोशिश करें, नींद पूरी करने की कोशिश करें, अन्यथा इसके परिणाम आपके लिए बहुत ही खतरनाक होंगे। कोई एक ऐसा खर्चा आएगा जो अचानक आएगा और आपको विचलित करेगा, परेशान करेगा। वहां आपका पैसा खर्च होगा, लेकिन वह आपको अनावश्यक लगेगा, लेकिन मजबूरी है, आपको खर्चा करना ही पड़ेगा। तो उसमें थोड़ा सा सतर्क रहें, जितना हो सके उतना कम से कम खर्चा करें। वैसे तो आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव परेशान करेगा, लेकिन हम तब भी आपसे कहेंगे कि आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्रोध अवश्य आएगा, जरा जरा सी बात पर आप ज्यादा भड़क सकते हैं, लेकिन आपको नियंत्रण अपने ऊपर रखना होगा और परिस्थितियों के अनुसार आपको व्यवहार करना होगा। जहां जरूरत ना हो वहां आपको किसी से कोई बात ही नहीं करनी है, अन्यथा विवादित स्थिति होगी और आपका झगड़ा हो जाएगा। क्रोध आपको बहुत अधिक आएगा। तो ये तो थी ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपको कैसा व्यवहार करना है, इस विषय पर संपूर्ण जानकारी दोस्तों। अब हम आपको बताते हैं कि आप कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको अनावश्यक पीड़ाएं सहनी पड़ रही हैं। कई प्रकार की ऐसी परेशानियों में आप पड़ जाते हैं जिनमें आपका कोई हाथ ही नहीं है, यानी कि फिजूल खर्चियां हो जाती हैं, विवाद हो जाते हैं, व्यापार में नुकसान हो जाता है, कई अन्य प्रकार की परेशानियां आ जाती हैं। कभी कभी तो आपके मान सम्मान पर भी आंच आने लगती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके घर में रखी हुई कुछ मूर्तियां हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि 7 ऐसी मूर्तियां हैं जिन्हें आपको अपने पूजा घर में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग तो दोस्तों और भी बड़ी गलती कर देते हैं कि वे देवी देवताओं की मूर्तियों को घर में सजावटी सामान के तौर पर प्रयोग करने लगते हैं। दोस्तों, आपको यह बिल्कुल भी नहीं करना है। दैवीय मूर्तियां जो हैं वो दिव्य और शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व कर रही होती हैं, तो आपको उन्हें दिव्य स्थान पर ही रखना चाहिए। और घर का दिव्य स्थान क्या है दोस्तों? आपका पूजा घर। तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात आप दिमाग में अपने रख लीजिए कि यदि किसी देवी देवता की आप मूर्ति लेकर आते हैं, मूर्ति पूजन करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपने जो मूर्ति चुनी है, किसी भी देवी देवता की हो, उस मूर्ति का आकार आपके 4 अंगुल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 4 अंगुल से बड़ी मूर्ति आपको अपने घर में भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए, किसी भी हालत में नहीं दोस्तों, क्योंकि इससे अधिक बड़ी मूर्ति मंदिर में स्थापित की जाती है और उसके लिए बहुत बड़े विधि विधान होते हैं, नियम संयम का पालन करना पड़ता है। गृहस्थ इंसान इन सब नियम संयमों का पूर्णतः पालन नहीं कर सकता, तो ऐसी मूर्तियां फिर दोष उत्पन्न करने लगती हैं। जी हाँ दोस्तों, अब दूसरी बात की, मूर्ति आप चाहे किसी भी देवी देवता की लाएं, वह खोखली नहीं होनी चाहिए। चाहे वह किसी भी धातु की बनी हो, चाहे वह मिट्टी की या पत्थर की क्यों ना बनी हो, लेकिन किसी भी हालत में वह खोखली नहीं होनी चाहिए। अब यदि आपके घर में कोई ऐसी मूर्ति है भी, धातु की मूर्ति है, मानकर चलते हैं पीतल की मूर्ति है और वह थोड़ी सी खोखली है, तो ऐसे में क्या करें? तो दोस्तों, इसका भी विधान हमारे शास्त्रों में है कि आप उस मूर्ति में शुद्ध मिट्टी कहीं से लेकर आएं और उसे भर दें। इस प्रकार वह मूर्ति ठोस हो जाएगी, लेकिन खोखली मूर्ति बिल्कुल भी ना रखें दोस्तों। दूसरा कि आप कोशिश करें कि मूर्ति आप जो भी लेकर आ रहे हैं वह अष्ट धातु की हो या पीतल की हो या फिर पत्थर की बनी हुई हो। जी हाँ दोस्तों, ये जो मिट्टी वगैरह की बनी हुई मूर्तियां होती हैं, इन्हें आप बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि ये मूर्ति बहुत जल्दी दूषित हो जाती हैं, खंडित हो जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, अगर किसी मूर्ति से जरा सा रेशा भी
टूट कर नीचे गिर जाता है, एक छोटा सा टुकड़ा भी टूट कर नीचे गिर जाता है और आपको पता नहीं चला अगर, तब भी वह मूर्ति खंडित हो जाएगी और भयंकर नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने लगेगी। और आप सोचेंगे कि आप तो पूजा पाठ कर रहे हैं पूरे भक्ति भाव के साथ, लेकिन देवी देवता आपका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? उल्टा हो यह रहा है कि परेशानियां ही परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। तो दोस्तों, इसका कारण यही होता है कि हमने कोई ना कोई खंडित मूर्ति अपने घर में रख रखी है, और ऐसे में यदि आप उस मूर्ति का पूजन भी कर देते हैं तो दोस्तों भयंकर भूतों की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में वास करने लगती है। कहा तो यह भी जाता है कि भूतों का वास हो जाता है आपके घर में। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार की गलत घटनाओं से आपको बचना है, सोच समझकर ही आगे बढ़ना है। दोस्तों, पूजा पाठ कोई सामान्य कर्म नहीं है। हम जिनकी पूजा कर रहे हैं वो भी हमारे आपकी तरह सामान्य इंसान नहीं है। हम ऊर्जाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए तो पूजा पाठ को साधना कहा गया है। तो जब हम साध रहे हैं तो मतलब कि हमें भी मजबूती के साथ खड़े होना होगा और हर एक नियम संयम का बहुत ही कड़की के साथ पालन करना होगा, अन्यथा परिणाम कब बदल जाएंगे हमें भनक तक नहीं लगेगी और बर्बादी बढ़ती चली जाएगी। तो ध्यान से सुनिए कि कौन सी मूर्तियां आपके पूजा घर में भूल कर भी नहीं होनी चाहिए। फिर हम आपको बताते हैं एक बहुत बड़ी सावधानी जो आपको रखनी है जीवन भर के लिए। दोस्तों, यह आपकी राशि के जातकों के लिए बहुत अधिक बड़ी सावधानी है और हम गारंटी देते हैं कि आपको इसके बारे में बिल्कुल भनक तक नहीं है। कोई नहीं बताता इतनी गहराई से ज्ञान जो हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। तो ध्यान से सुनिए। अब यदि आपके पूजा घर में गणेश जी की मूर्ति है या फोटो है तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि पूजा घर में गणेश जी की अकेले की मूर्ति या फोटो स्थापित नहीं करनी चाहिए। याद रखिए कि गणेश जी देवी देवताओं में प्रथम पूज्य अवश्य हैं, लेकिन जब पूजन का संयम बनता है, पूजन का विधान आता है, तो याद रखिए दोस्तों कि गणपति के दाहिनी ओर माता लक्ष्मी और बाईं ओर मां सरस्वती को भी स्थापित करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो मूर्ति के रूप में तो आपको यही स्थापना करनी है। और यदि आप इन सब से बचना चाहते हैं तो बाजार से कोई तस्वीर लेकर आए। दोस्तों, पूजा घर में वैसे भी तस्वीर रखना सर्वोत्तम माना जाता है बजाय मूर्ति के। तो आप तस्वीर लेकर आए जिसमें कि बीच में भगवान गणेश होंगे और उनके दाईं ओर माता लक्ष्मी और बाईं ओर माता सरस्वती होंगी। और कुछ लोग भगवान गणेश की मूर्ति को सजावटी सामान के तौर पर प्रयोग करते हैं। दोस्तों, तो हम आपको पहले ही कह चुके हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है। फिर भी दोस्तों, कहीं कहीं पर गणेश जी को रिद्धि सिद्धि और सुख समृद्धि के दाता के तौर पर प्रयोग किया जाता है, सजावटी सामान के तौर पर। जी हाँ दोस्तों, वास्तुशास्त्र में भी इस मूर्ति का प्रयोग देखा गया है। हालांकि शास्त्रों में इनका प्रयोग वर्जित है, पर फिर भी घर के मुख्य दरवाजे पर या मुख्य दीवार पर, जहां पर दरवाजा मुख्य बना हुआ है, उस दीवार पर भी सिर के ऊपर की स्थिति में भगवान गणेश की फोटो या मूर्ति का प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हालांकि हम तो इसके लिए आपसे ना ही कहेंगे। फिर भी यदि आपको करना ही है तो याद रखें कि आपको ऐसी मूर्ति या फोटो लगानी है जिसमें कि बाहर की ओर और अंदर की ओर गणपति का मुख हो, यानी कि गणपति की पीठ से पीठ लगी हुई हो। मानकर चलिए कि दीवार पे आपने एक फोटो लगाई जिसमें गणपति बाहर की ओर देख रहे हैं, तो उसी दीवार पर अंदर की तरफ आपको एक फोटो और लगानी है जिसमें कि गणपति अंदर की ओर देख रहे हैं। तो दोनों तरफ की फोटो का पीठ से पीठ लग जाएगी। जी हाँ दोस्तों, खाली एक फोटो कभी भी ना लगाएं, अन्यथा यह भी पूरी तरह से वर्जित है। लेकिन यह प्रयोग बहुत ही कम देखने को मिलता है, इसलिए इसके बारे में हम आपको सलाह नहीं देंगे। अब बात माता लक्ष्मी की यदि चली है तो आपको बता दें कि आपके पूजा घर में यदि माता लक्ष्मी की कोई फोटो है, कोई तस्वीर है, तो आपको देखना है कि वह फोटो में माता लक्ष्मी किस रूप में विराजमान है, यानी कि वे बैठी हुई अवस्था में हैं या खड़ी हुई अवस्था में। जी हाँ दोस्तों, तो आपने यदि माता लक्ष्मी की ऐसी फोटो लगा ली है जिसमें कि माँ लक्ष्मी खड़ी हुई अवस्था में हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों, इसका आपको प्रयोग नहीं करना है। आपको कोई ऐसी फोटो लेकर आनी है जिसमें माँ लक्ष्मी बैठी हुई अवस्था में है, विराजमान हैं। यदि माता लक्ष्मी की बैठी हुई विराजमान अवस्था की फोटो की आप पूजन करते हैं तो आपके द्वारा कमाया गया धन संपत्ति रुपए पैसा आपके घर में ठहरता है। और यदि खड़ी हुई माता लक्ष्मी है तो वह हमेशा चलायमान अवस्था में रहेगा। आप जितना पैसा कमाएंगे उतना आपके हाथों से निकल भी जाएगा, आप उस पैसे को रोक नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि भगवान श्री हरि विष्णु के साथ यदि माता लक्ष्मी की फोटो आपको मिल जाए, वह भी विराजमान अवस्था में, तो वह सर्वोत्तम है और बेहद शुभ फलदायक होती है। दोस्तों, तो थोड़ा इस बात पर गौर करें और अपने पूजा घर में देखें जाकर।
अब इसी प्रकार आपको हनुमान जी की मूर्ति या फोटो देखनी है दोस्तों। यदि आपके घर में हनुमान जी की एक ऐसी फोटो है जिसमें हनुमान जी खड़े हुए हैं या फिर पर्वत लेकर उड़ रहे हैं, तो ऐसी फोटो आपको अपने घर के पूजा घर में नहीं रखनी है। इन्हें प्रयोग करने के अलग विधान हैं दोस्तों। आपको अपने घर के पूजा घर में हनुमान जी की ऐसी फोटो या मूर्ति रखनी है जिसमें वो बैठी हुई अवस्था में हैं। अब इसमें 2-3 प्रकार के चित्र या मूर्तियां मिलती हैं। एक ऐसी जिसमें कि हनुमान जी अपने सीने को फाड़ रहे हैं और प्रभु श्री राम और माता सीता के दर्शन करवा रहे हैं। यह बेहद ही शुभ है दोस्तों। यदि आपको यह मिल जाए तो आप इसे रखें। इसके बहुत अधिक बड़े और अद्भुत परिणाम मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक फोटो ऐसी भी आती है जिसमें कि हनुमान जी भजन गायन में व्यस्त हैं, यानी आंख मूंदकर प्रभु श्री राम को याद कर रहे हैं। दोनों हाथों में एक वाद्य यंत्र को लेकर बजा रहे हैं दोस्तों। यदि यह मिलती है तो यह भी बहुत अच्छी है। इन दोनों में से ही किसी एक को आपको रखना है। खड़ी हुई अवस्था की फोटो और पहाड़ लेकर उड़ती हुई अवस्था की फोटो आपको अपने घर में पूजा घर में नहीं रखनी है। इनके प्रयोग के अलग विधान है दोस्तों, हम उन्हें भी आपको बताएंगे किसी अन्य वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ यदि आपके घर के पूजा घर में शिवलिंग रखा है, नहीं रखा है तो आप लाकर रख लें दोस्तों। बेहद ही शुभ फलदायक होता है, लेकिन इसके प्रयोग के कुछ विधान होते हैं दोस्तों। पहला यह है कि आपने शिवलिंग रखा है तो वह बड़े आकार का नहीं होना चाहिए, छोटे आकार का ही होना चाहिए। आकार वही है कि 4 अंगुल से बड़ा आकार नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ उस शिवलिंग पर आपको नित्य जल अर्पित अवश्य करना चाहिए। अब कुछ चीजें हैं जिनका आपको विशेष ख्याल रखना है। पहला यह है कि यदि आपके पूजा घर में शंख रखा हुआ है तो वह शिवलिंग से आप दूर रखें। शंख और शिवलिंग को आप बगल बगल में बिल्कुल भी ना रखें। दूसरा यह है कि यदि आप तुलसी की पत्ती प्रसाद में चढ़ाते हैं या फोटो या मूर्तियों पर चढ़ाते हैं तो आप शिवलिंग पर भूलकर भी तुलसी की पत्ती ना चढ़ा दें। और शिवलिंग पर जो प्रसाद आप चढ़ाएं उस प्रसाद में भी तुलसी की पत्ती का प्रयोग भूल कर भी ना करें दोस्तों। और ना ही लाल चंदन या फिर लाल रंग के सिंदूर का प्रयोग शिवलिंग के ऊपर करें दोस्तों। तिलक वगैरह लगाने के लिए लोग करते हैं, आपको शिवलिंग पर इनका प्रयोग नहीं करना है। इसी के साथ साथ दोस्तों, यदि आप शिवलिंग लेकर आते हैं तो हम आपको बताएं कि आप पूरे शिव परिवार की फोटो भी उसी शिवलिंग के ठीक पीछे अगर स्थापित कर देंगे तो आपके घर में असीम सुख शांति आएगी, सुख समृद्धि आएगी और आपको मानसिक पीड़ाओं से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि आपके घर में कुछ मूर्तियां हैं जो किसी भी प्रकार से होनी ही नहीं चाहिए। राहु केतु की मूर्ति किसी भी रूप में फोटो में कहीं पर भी नहीं लगानी है। शनि देव की कोई भी मूर्ति या फोटो आपको नहीं लगानी है। माता काली की रौद्र रूप की उग्र फोटो आपको नहीं लगानी है। सौम्य फोटो आप लगा सकते हैं। माता भद्रकाली माँ काली का ही सौम्य स्वरूप है दोस्तों, इनका आप लगा सकते हैं। भगवान नटराज की आप मूर्ति नहीं लगा सकते हैं। भगवान गणेश की ऐसी मूर्ति जिसमें वो नाच रहे हैं उसे भी आप नहीं लगा सकते हैं दोस्तों। इन मूर्तियों के प्रयोग के विधान अलग हैं दोस्तों, उन्हें अलग अलग स्थानों पर प्रयोग करके अधिक लाभ लिया जा सकता है, परंतु अपने घर के पूजा घर में आपको इन फोटो या मूर्तियों का प्रयोग नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, तो यह तो था आपके घर में किस प्रकार की मूर्तियां हैं इसके विषय में जानकारी। हमने आपको संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है। अब छोटी छोटी कुछ बातें और हैं दोस्तों, लोग इन गलतियों को अक्सर कर जाते हैं। फिर अंत में वह उपाय, तो ध्यान से सुनिए। पहली गलती यह है कि लोग अपने घर में मंदिर बनवाते हैं, लकड़ी का होता है या पत्थर का या किसी भी प्रकार का मंदिर बनवाते हैं, तो उसके ऊपर वे शिखर बनवा देते हैं। एक त्रिकोणीय आकार का शिखर मंदिरों में वो बनवा देते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताएं कि हमारे शास्त्रों में इस बात का पूर्ण निषेध किया गया है। वर्जित है यह बात कि घर में यदि मंदिर है तो उसमें किसी भी प्रकार का शिखर नहीं होना चाहिए। उसकी छत एकदम सपाट होनी चाहिए, प्लेन होनी चाहिए। उस पर यदि आपने शिखर निर्माण करवा दिया तो यह बेहद अनिष्टकारी होता है, इसके नकारात्मक परिणाम होते हैं। अब ऐसा क्यों है दोस्तों? इसका कारण यह है कि शिखर केवल और केवल देव स्थान पर ही हो सकता है, घर के अंदर नहीं, क्योंकि घर एक गृहस्थ जीवन का सूचक है दोस्तों। और गृहस्थ जीवन में हम पूजा पाठ के संपूर्ण विधि विधानों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कुछ वर्जित कार्य भी घर में होते हैं जिनको रोका नहीं जा सकता है, इससे बहुत अनिष्टकारी परिणाम प्राप्त होते हैं। तो घर में यदि मंदिर रखना है तो उसकी छत सपाट होनी चाहिए, उस पर त्रिकोणीय शिखर भूलकर भी नहीं लगा होना चाहिए, अन्यथा आप कितनी ही पूजा पाठ करें आपके घर में शुभ परिणाम नहीं आएंगे, हम लिख कर दे सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपको अपने घर में सुख समृद्धि हमेशा हमेशा के लिए चाहिए
कष्टों से मुक्ति हमेशा हमेशा के लिए चाहिए, तो हम आपको बताएं कि आपको राम दरबार की एक बहुत बड़ी फोटो लानी है दोस्तों। बहुत बड़ी सी फोटो, यानी कि आदम कद साइज की हो, यदि यानी आपके आकार के बराबर हो तो और भी अच्छी बात है दोस्तों। और यह फोटो आपके घर के जो पूजा घर है, यदि कोई कमरा है तो आपको उस कमरे की दक्षिणी दीवार पर लगानी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, याद रखना, दक्षिणी दीवार पर लगानी है, यानी जब आप उस राम दरबार के दर्शन करेंगे तो आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होगा। जी हाँ दोस्तों, बस आपको यह फोटो अपने घर में पूजा घर में लगा देनी है दक्षिणी दीवार पर। फिर आप देखिए कि माहौल कैसे बदलता है, घर में एकता की शक्ति आएगी और धन आगमन होगा और मानसिक सुख शांति प्राप्त होगी। और आपकी राशि के जातकों के लिए एक विशेष उपाय है जो आपको जीवन भर करना है दोस्तों। अब ध्यान से सुनिए कि आपको शाम के समय यानी गोधूली के समय से रात्रि तक, यानी कि शाम के समय जब सूर्यास्त होने को होता है उस समय से रात्रि तक खट्टा नहीं खाना है दोस्तों। आपकी राशि के लिए खट्टा पूर्ण रूप से वर्जित है। यदि आपने इस समय काल में खट्टा खाया है तो आपके घर में धन लक्ष्मी किसी भी प्रकार से रुक नहीं सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप दरिद्रता को आकर्षित करेंगे। और याद रखिए कि माता लक्ष्मी की बड़ी बहन है दरिद्रता, और उनको खट्टा बहुत अधिक प्रिय है। और आपकी राशि के जातक यदि ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप अपनी जेब खाली कर रहे हैं, अपने घर में भयंकर आर्थिक संकट को आमंत्रण दे रहे हैं। याद रखना, यदि दरिद्रता आपके घर में आ गई तो माता लक्ष्मी तुरंत आपके घर को छोड़कर चली जाएंगे। दोनों बहनों में से कोई एक ही किसी स्थान पर ठहर सकती हैं। तो जहां लक्ष्मी माता है वहां दरिद्रता नहीं, और जहां दरिद्रता है वहां माता लक्ष्मी नहीं। मां दरिद्रता को मां अलक्ष्मी भी कहा जाता है, यानी जहां लक्ष्मी नहीं है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। यदि कोई प्रश्न उठता है तो आप चिंता न करें, कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। इसी के साथ साथ यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी भी अवश्य लिखें। आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में मां भद्रकाली को याद करना ना भूलें दोस्तों। पूरे भक्ति भाव के साथ हाथ जोड़कर जय मां भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखना। माता आपके लिए दौड़ी चली आएंगे दोस्तों। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।